प्यार वो एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है, जिसे रूह से महसूस किया जाता है, जिसके बिना हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक न्यू शॉर्ट लेस्बियन लव स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो प्यार शब्द के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। उसने कभी प्यार के बारे में जाना ही नहीं। तो चलिए हम उस लड़की के लव स्टोरी को जानते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम सालू था। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। उसकी लाइफ में कोई भी गम नहीं था। वो अपनी फैमिली के साथ ही रहती थी। सालू अपनी फैमिली की जान थी, पर पढ़ाई की वजह से 2 साल पहले उसे घर से दूर जाना पड़ा। घर से दूर वो सिर्फ पढ़ाई की ही वजह से रहती थी, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। सालू को पढ़ने का बहुत शौक़ था। हमेशा किताबों में ही डूबी रहती थी। वो पढ़ने में तेज़ भी थी। सभी टीचर उससे खुश रहते थे। सालू मन की बहुत साफ थी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। सालू जब अपनी क्लास पूरी करके अगली क्लास में गई तो उसी की क्लास में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया। उसका नाम नेहा था। नेहा भी पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक थी। पहले तो दोनों में बात नहीं होती थी, पर कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो हो कर ही रहता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर क्या, कुछ टाइम बाद पढ़ाई के ही सिलसिले में एक दिन नेहा सर से पूछती है कि सर मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, आप बता सकते हैं मैं किससे लूँ। तो उसके टीचर सालू को ही रिकमेंड करते हैं। तो नेहा उसके पास जाती है, उससे नोट्स लेती है और ऐसे ही मेल जोल बढ़ाने के लिए वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। नेहा अपने बारे में बताती है और सालू के बारे में भी पूछती है। तो ऐसे ही दोनों में बातें होने लगती हैं और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उन दोनों के एक दूसरे से बातें करने में मज़ा आने लगा। वो दोनों अब बहुत सारी बातें करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों को ही एक दूसरे से प्यार होने लगा, पर दोनों ही इस फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सालू की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, तो वो कॉलेज नहीं आती है। तो नेहा उसे कॉलेज में ना पाकर परेशान हो जाती है। उससे मिलने के लिए वो बेचैन हो जाती है। जैसे तैसे उसका दिन बीतता है। अगले दिन जब सालू कॉलेज आती है तो जब नेहा उसको देखती है तो उसको कस के पकड़ के गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होता है। वो सालू से कुछ कहती नहीं, बस ऐसे ही उसको हक किए रहती है। तो सालू को कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसे पूछती है क्या हुआ नेहा। तो नेहा उसे कुछ बोलती नहीं और बिना कुछ बोले ही वो क्लास में चली जाती है, क्लास अटेंड करने। तो वहाँ पे जाके जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं तो नेहा का उस पर ध्यान नहीं होता है। वो अपने ही बारे में सोच रही होती है। वो ये सोचती है कि ये कैसा एहसास है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी मैंने उसे कई बार छुआ है, पर जो फीलिंग मुझे आज हुई है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब वो सालू के ही ख्यालों में खोई रहती है। लेक्चर पे उसका ध्यान नहीं होता है और सालू के बारे में सोच कर थोड़ी बहुत मुस्कुरा भी रही होती है। तो जब सालू क्लास में आती है और नेहा को देखती है वो किसी के ख्यालों में खोई हुई है, तो उसको ऐसे ही छू के कहती है क्या हुआ नेहा, तुम वहाँ से चली क्यों आई। तो नेहा उस टाइम उसकी बातों को इग्नोर करती है। शायद वो अपनी फीलिंग छुपा रही होती है। तो उसे ऐसे ही कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही। तो फिर ऐसे ही दोनों लेक्चर अटेंड करते हैं। फिर जब शाम को कॉलेज की छुट्टी होती है तो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात नेहा को नींद नहीं आती है। वो सालू के बारे में ही सोचती रहती है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो सालू से प्यार करने लगी है, पर सालू से कहे भी तो कैसे, उसे तो कुछ पता भी नहीं होता है। फिर जब भी नेहा सालू से मिलती थी तो उसे अपनी फीलिंग का एहसास कराने की कोशिश करती थी, पर सालू कुछ समझ ही नहीं पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। दोनों की पढ़ाई भी पूरी होने वाली होती है, लेकिन अभी तक सालू को इस बात की कोई खबर ही नहीं होती है।
एक दिन पता नहीं कैसे सालू के दोस्तों को इस बात का पता चल जाता है। और होता है ना, कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कुछ तो सालू से जलती थी। जब परीक्षा नज़दीक आ रही थी तो उसके दोस्तों ने सालू की परीक्षा ख़राब करनी चाहिए। उन्होंने नेहा और सालू के प्यार की बातें पूरे कॉलेज में फैला दी। जब यह बात टीचर को पता चला तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद ये बात सालू तक भी पहुंचा। तो जब भी उसे कॉलेज जाना पड़ता तो उसे काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से उसने नेहा से बात करना भी बंद कर दिया और परेशान भी होने लगी। जैसे तैसे उसने अपनी परीक्षा ख़त्म की और घर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि अब उसका मन कॉलेज में नहीं लग रहा था। काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था उसको अपनी लाइफ में। जिस तरह से वो पहले खुश रहती थी, अभी उस तरह से वो खुश भी नहीं रहती थी। फिर जब वो घर जाने ही वाली होती है तभी उसे नेहा मिल जाती है। सालू उसे अनदेखा करके जाने लगती है तो नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझसे मिले बिना ही चली जाओगी? तो सालू उसे कुछ नहीं कहती, बस उसे गले लगा लेती है। भले ही सालू को परीक्षा में कम नंबर मिले, पर वो आज खुश है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने मेहनत की और बड़ी अफसर बनी। और अब सालू नेहा के साथ ही रहती है। उन दिनों सालू अपनी फैमिली को मनाकर नेहा के साथ रहने का फ़ैसला किया। सालू की फैमिली भी नेहा के साथ रहने की परमिशन दे दी। इस वजह से दोनों अब एक साथ ही रहती हैं। सालू को भी नेहा से प्यार था, पर उसे सही टाइम का इंतज़ार था। तो गाइस, आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।